नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली में दिखेगा राहु का प्रभाव 56वें वर्ष तक दिखाई दे रहा है और विशेषकर 50वें वर्ष तक इसका असर ज़्यादा रहेगा। 51वें वर्ष से सामान्य हो जाएगा और 56वें वर्ष में ये अपना प्रभाव पूरी तरह से छोड़ देगा। कैसे देखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये निम्न मंगल का पर्वत है और इस निम्न मंगल के पर्वत से एक लकीर जाती हुई दिखाई दे रही है जो किसी भी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। और ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है और बीच में क्या कर रही है, एक गुणा का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है जो राहु को नेगेटिव कर रही है। और जब राहु नेगेटिव होता है तो कुछ चीजें व्यक्ति को जीवन में भुगतनी पड़ती है। अगर राहु इस प्रकार से होता है तो एक तो धन हानि होने की संभावना बढ़ाता है, ये कहीं ना कहीं व्यापार हानि, धन हानि कराता है, कर्जे में डालता है और कहीं ना कहीं रहस्यमय चीजों में फंसाता है वाद विवाद में। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा रोप में है तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामलों को व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और अगर ये सब चीजें नहीं हुई हैं तो निश्चित मानिएगा ये राहु कहीं ना कहीं गोपनीय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, कहाँ से आई है, क्यों आई है और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। राहु इस प्रकार की गोपनीय बीमारी पैदा करता है और वो बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन अगर चाहे कर्जा हुआ हो, धनहानि हुई हो, रहस्यमय पचड़ों में पड़ गए हो, कोर्ट कचहरी का मामला हुआ हो, तो ये ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि आप इससे बच जाएंगे। और वैसे भी मैं राहु का उपाय आपको दे रहा हूं। ये राहु का उपाय करिएगा, निश्चित ही आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा क्या प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले देखिएगा ये आपकी जीवन की लकीर को काट रहा है। जब भी ये जीवन की लकीर को काटता है ना, सबसे पहला प्रभाव ये देता है, मुश्किलें ये देता है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। फिर ये करियर और धन की रेखा को, पैसों की रेखा को काटता है। जब ये पैसों की रेखा का काटता है तो क्या होता है कि पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके और आजीविका को लेके बड़ा उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलने पड़ता है। और फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काटता है तो तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति को जो है ये बढ़ा लेता है। व्यक्ति की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर ये आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है। कई बार तो ये मन स्थिति ऐसा कर लेता है कि व्यक्ति अल्कोहल लेना शुरू कर लेता है, परिस्थितियां पैदा करता है, व्यक्ति झूठ बोलता है और इच्छाएं ऐसे पैदा करता है कि फास्ट फूड खाता है व्यक्ति या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और ये राहु जो होता है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। कई बार व्यक्ति ऐसे में आलसी हो जाता है, झूठ बोलने बैठ जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार की तकलीफों को ये देता है। अब ये क्यों बताया मैंने 56वें वर्ष तक, मैं 51वें वर्ष 50वें वर्ष तक ज़्यादा है, 51वें वर्ष तक कम पड़ जाएगा। देखिएगा जो आपकी ये करियर और धन की, सॉरी, हृदय की लकीर है, यहाँ से जो ये जा रही है आपकी करियर और धन की रेखा, ये स्मूथ है। इसका मतलब है ठीक 51वें वर्ष से करियर और धन का जो मामला है वो संभलने बैठ जाएगा, उसमें स्टेबिलिटी आनी बैठ जाएगी और इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने बैठ जाएगा। और फिर क्या होगा, आपको सम्मान मिलने शुरू हो जाएगा, आपके कार्यों में विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा।
और आपका जो बेसिक नॉलेज बहुत सुंदर है, ये रेखाएं भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उस बेसिक नॉलेज का आप जो है कहीं ना कहीं क्या करने बैठ जाएंगे, उपयोग करने बैठ जाएंगे, जो आपको जीवन में सर्वथा सफल बनाएगा। अब देखिएगा, अब 56वें वर्ष तक वैसे ही असर रखेगा। क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र पे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है ये, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं 56वें वर्ष तक चाहे आंशिक रखे लेकिन संघर्ष को रखेगा। और जल्दबाजी में और भावनाओं में आके अगर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि व्यापार चेंज करना है और राहु का प्रभाव साथ में है, शुक्र इस स्थिति में बैठा हुआ है, तो धन हानि होने की ज़्यादा संभावना दिखा रहा है। व्यवसायी व्यक्ति को बड़ा सोच समझकर इन दिनों चलाना चाहिए, ये व्यवसाय में कहीं ना कहीं नुकसान को दिखा रहा है। और यदि व्यवसाय चेंज करते भी हैं तो बड़ा सोच समझकर करें, पार्टनरशिप से ध्यान रखें, पार्टनरशिप में न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि 56वें वर्ष तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा राहु के कारण, और धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय, एक स्वर्णिम युग आपके जीवन में उतर रहा है। फिर भी इसका प्रभाव हल्का रहेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बन सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें तो ये अच्छा रहेगा। अभी जो है थोड़ा राहु का उपाय करें, उसके बाद ही आप जो है साइड बिजनेस की सोचें और कम से कम 6 महीने तक रुक जाएं, ठीक है ना। इसका संकेत 6 महीने तक रुक जाएं, आप पूर्ण रूप से उपाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, फिर हम पॉजिटिव चीज़ों पे भी आपके आते हैं, लेकिन सबसे पहले राहु का प्रभाव दिख रहा है तो इस कारण जो है हम इस पे आए। अब राहु के कारण के साथ साथ देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये धीरे धीरे बैठ रहा है, ये चंद्रमा है, चंद्र पर्वत इसे कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं मन कुछ समय तक गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानियां बनी रह सकती हैं, कभी कभी भावुकता देने वाला पल आ सकता है, ये इमोशनली थोड़ा ये आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी इसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहता आपका, व्याकुल होने की संभावना रहती है, भटकने की संभावना रहती है, बेचैन होने की संभावना रहती है, कार्यों में हो सकता है मन न लगता हो, ठीक है ना, मन खराब सा रहता हो, इस प्रकार की संभावनाओं को दिखा रहा है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, पेट वगैरह का, ठीक है ना। और थोड़ा नींद आने में दिक्कतों का सामना करवा सकता है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। फिर एक चीज और देखिएगा, ये आपकी हथेली में रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग सूर्य का है। आपका सूर्य बहुत डाउन स्थिति में है, रेखा बहुत अच्छी है, आने वाले समय में जबरदस्त फायदा देगा, लेकिन ये बहुत डाउन है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और इसका ऊर्जा प्रोवाइड न करना बता रहा है कि वर्तमान में जितना आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जब हमारा सूर्य इस प्रकार से होता है ना, अगर हम व्यापार में जाते हैं, ऐसी स्थिति में व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश हमें नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर हम नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए हमने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए हमने अपने आप को खपा लिया हो।
इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कमी है। किस चीज़ की कमी है? कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और सूर्य की उपासना दे रहा हूं। विधिवत तरीके से उस सूर्य क्रिया को और उस सूर्य उपासना को करिएगा। अगर आपने सही ढंग से कर लिया, उसकी विधि के अनुसार कर लिया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ रहे हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन के आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और जीवन को विस्तार देंगी। तो आपको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक बात और देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं धीरे धीरे आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का जाल भी बन रहा है। अब ये रेखाओं का अगर जाल बनता है तो ये हमारे वर्तमान प्रेजेंट टाइम को बताता है। ये भूत भविष्य को नहीं बताता है क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है। ये आपके प्रेजेंट टाइम को बताता है। अगर आप नहीं संभले तो आगे तो अंधेरा अंधेरा रहता है। फिर ये सबसे पहले प्रभाव डालता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जब ये रेखाएं होती हैं तो मन में उलझन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, दुविधा की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, करना क्या है, कैसा किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, उधेड़पुन में रहता है, सही से निर्णय नहीं ले पाता है। लेता भी है तो ज़्यादातर उसके निर्णय गलत साबित होते हैं और उसके कारण जीवन में भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाने बैठ जाती है, चरमराने बैठ जाती है। आप कहीं ना कहीं दरिद्रता की ओर धकेल दिए जाते हैं और जीवन में संघर्ष जन्म लेना शुरू कर लेता है, कदम रखना शुरू कर लेता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, सामाजिक रिश्ते हों, कुटुंब के रिश्ते हों, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, प्रोफेशनल रिश्ते हो। रिश्तों में हल्का हल्का बिखराव होना शुरू हो जाता है, उसमें सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन होने बैठ जाता है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपके कार्यों में पड़ता है। सफलता के स्तर को धीरे धीरे ये घटाने बैठ जाता है, आपके कार्यों में अड़चने आने बैठ जाती हैं, आपके कार्य विलंब होने बैठ जाते हैं, आपके कार्य असफल होने बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिव्य योग ध्यान क्रिया इसके लिए बहुत सही है, आप उसको जरूर करिएगा। अब आपकी अगर हम करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं काट रही है। तो धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्टेबल नहीं हो पाता व्यक्ति, अस्थायित्व तो प्राप्त नहीं करता है। क्या करना चाहिए व्यक्ति को? कहीं ना कहीं दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया का आसरा लेना चाहिए। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य रेखाओं पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा भावना बढ़ने वाली है और इसका फायदा आपको जीवन में बहुत जल्दी मिलने वाला है।
इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। मिडिल फिंगर आपकी बहुत अच्छी है, बृहस्पति की तरफ देख रही है, तो व्यक्ति की मानसिक क्षमता और व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी है। आगे भाग्य का बड़ा अच्छा साथ मिलने वाला है और दूसरों की भलाई करने की भावना भी कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली के बराबर है और मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। आपकी जन्म पत्री में जब जब आपके जीवन में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पे गहरा और लंबे रूप में पड़ेगा। ये इस और जो है यहाँ पे इशारा कर रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुँच रही है। देखिएगा ये बड़ी फायदा देने वाली उंगली है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी है और ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है और वो भी अच्छा खासा, या नौकरी कर रहा हो तो अधिकारी लेवल का होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और ये उच्च वर्ग को देती हुई व्यक्तित्व तो दिखाई दे रही है। ठीक है ना, श्रेष्ठ और सफलता मिलेगी। 56वें वर्ष के बाद का समय जो है बहुत बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहा है। 51वें वर्ष से सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ये शुरुआत को दिखा रहा है। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो हावी रहेगा। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें, वो मैंने पहले ही बता दिया है। हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे इस उंगली और इस उंगली के बीच में देख रही है देवगुरु बृहस्पति का, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप इस समय अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए मेहनत भी जारी है और कुछ भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु की जितनी हो सके पूजा करें, वो आपके आराध्य देव हैं और उनकी जितनी पूजा करेंगे, जितना समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेंगे। मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे तमाम प्रकार के साइन बन रहे हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक शानदार मछली का चिन्ह भी बन रहा है। आने वाले समय में धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है। यात्राओं का लाभ मिलने वाला है। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत तीव्र अवस्था में आने वाली है। विशेषकर 51वां वर्ष 56वें वर्ष का बाद का समय आपके लिए बड़े अवसर लेके आएगा। और सही कहूँ तो व्यापार का जो असली स्वाद है आपको 51वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा और जो वो उत्कृष्टता में हासिल होगा वो 56वें वर्ष के बाद होगा। एक शानदार समय आपके जीवन में आ रहा है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो संपत्ति का भी आपको अच्छा लाभ होगा और ऐसा काम करेंगे जो आपको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दिलवाएगा। ये लकीरें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही है। धीरे धीरे आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 51वें वर्ष से चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें वृद्धि होगी। इसकी तरफ से आप लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा भी आगे मजबूत हो रही है। जो संपत्ति का मामला है, जो धन का मामला है, अगर देखिएगा
अगर संपत्ति को लेके बहुत ज़्यादा कोई विवाद है और राहु के कारण कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरियों का कुछ मामला है, तो 51वें वर्ष में या तो रास्ता मिल जाएगा ये, या वो पूरी तरह से सुलट जाएगा और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तीसरी रेखा भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ये रेखा 51वें के बाद अपना पूरा असर देगा। ये सुख की रेखा है, मजबूत स्थिति में आ रही है। आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो वास्तविक रूप से मिलने बैठ जाएगा। कुल मिला के बात करें तो आने वाला भविष्य बेहतरीन स्थिति को पैदा कर रहा है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, धन का मामला हो या सुख का मामला हो, आपके जीवन में पूरी तरह से जो है निखार लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी राहु से बचने के लिए मैं कुछ उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।